वीर्य का प्रचंड प्रताप। समुद्र तरणे यद्यतः उपायो नो प्रकृतितम, संसार तरणे तद्वतम ब्रह्मचर्यम प्रकृतितम। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नौका ही श्रेष्ठ साधन है, वैसे ही इस भवसागर से पार जाने के लिए अर्थात सब दुखों से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट साधन है। क्योंकि ब्रह्मचारी न कांचन अतिमाच्छति, अर्थात ब्रह्मचर्य ही से संपूर्ण सुखों की उत्पत्ति होती है, ऐसी श्रुति है। ब्रह्मचर्य ही से संपूर्ण सुखों की उत्पत्ति है, ऐसी श्रुति है। संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र में जो कुछ जीवन कला दिखाई देती है वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र में जो कुछ कला दिखाई देती है वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। जीवन कला में सौंदर्य, तेज, आनंद, उत्साह, सामर्थ्य, असामान्यता, मोहकता अर्थात आकर्षणत्व व सजीत्व आदि अनेकानेक उच्च बातों का समावेश होता है। जैसे हाथी के पैर में सभी जीवों के पैर समाते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मचर्य ही से सब कुछ आ जाता है। वैसे ही एक ब्रह्मचर्य से ही सब कुछ आ जाता है। एक साधे सब सदे, ऐसी शक्ति संपन्न साधन यदि विश्व में कोई है तो वह एकमात्र ब्रह्मचर्य ही है। एक ही साधे सब सदे, ऐसी शक्ति संपन्न साधन यदि विश्व में कोई है तो वह एकमात्र ब्रह्मचर्य ही है। अतः प्रयत्न पूर्वक एकमात्र ब्रह्मचर्य ही को संभालो, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शक्तियों का खजाना है। जो ब्रह्मचारी है उसमें देवी तेज कूट कूट कर भरा रहता है। आपकी आंखों में जो इतनी ज्योति है वो किसका प्रभाव है? गाल पर गुलाबी छटा, मुख पर कमनीयता, छाती में अक्कड़, चाल में फौजी दृढ़ आदि यह किसका प्रताप है? क्लास में प्रथम नंबर रहना, खेल में अग्रण्य रहना, कुश्ती में किसी से न हारना, बड़े भारी बोझ को सहज ही उठा लेना, हाथ में दिया हुआ काम पूरा करना, एक शब्द ही से दूसरों को वश में कर लेना, बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होते ही अपनी सुरीली तथा प्रभावशाली आवाज से बड़े बड़े विद्वानों की अच्छी अच्छी युक्तियां अपने वाग्धारा के प्रभाव से बहा देना, अत्यंत निर्भयता, साहस तथा दृढ़ निश्चय का होना, यह सब किसका प्रताप है? निश्चय जानिए, यह सब ब्रह्मचर्य ही का अद्भुत प्रताप है। कुमार अवस्था में संभल कर चलने के ही ये सब कुछ चमत्कार है। ये तपस्यन्ति कौमारो ब्रह्मचारिणी विद्या वे व्रत स्थाना दुर्गा नयति तरंती ते। जो कुमार ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तप के तपस्वी है और जिन्होंने सुविधा वेद के अपने को पवित्र, जो कुमार ब्रह्मचारी व्रत रूपी तप के तपस्वी है और जिन्होंने सुविधा वेद के अपने को पवित्र बना लिया है, वे ही केवल अद्भुत और कठिन से कठिन कर्मों को कर सकते हैं और इस दुस्तर संसार से तर सकते हैं। ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र दिग्विजयी होते हैं, उन्हें कभी अपयश नहीं मिलता। ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र दिग्विजयी होते हैं, उन्हें कभी अपयश नहीं मिलता। संपूर्ण अपयश का मूल एकमात्र वीर्यहीनता है। संपूर्ण अपयश का मूल एकमात्र वीर्यहीनता है। वीर अभिमन्यु का नाश क्यों हुआ? यश युद्ध में जाने से पहले भारत वंश विस्तार का बीच में आरोपण करके गया। पृथ्वीराज क्यों पकड़ा व मारा गया? कहते हैं कि युद्ध में जाते समय कमर उसकी स्त्री ने कस दी थी। जो वीर्य को नष्ट करता है वह हर जगह नष्ट किया जाता है और जो वीर्य को धारण करता है वही सब जगह विजयी होता है। सच्चा ब्रह्मचारी काल का भी काल होता है, दुश्मन भी उसके सामने कांतिहीन पड़ जाते हैं। आत्मिक तेज, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल मैग्नेटिज्म अथवा तेजो बल यानी पर्सनल ऑरा कहते हैं, ब्रह्मचारी में कूट कूट कर भरा रहता है, जिसके प्रताप से लोग उस पर अनायास लट्टू हो जाते हैं। वह जो कुछ कहता है वह प्रिय व सत्य मालूम देने लगता है और
सबके चित्त में उसके लिए पूज्य भाव पैदा होता है। एक धनी अच्छे कपड़े पहनता है, चेहरा भी उसका सफेद होता है, पर उसकी तरफ देखते ही हमारा कुछ अपराध न करने पर भी हम में एकाएक उसके लिए तिरस्कार बुद्धि जागृत होती है। उसका क्या कारण है? एकमात्र कारण उसकी वीर्यहीनता ही है। दूसरा, किसी गरीब का नवयुवक सतेज बालक होता है, परंतु उसे देखते ही मनुष्य के चित्त में उसके लिए एकाएक स्नेह भाव जागृत होता है। यह किसका प्रताप है? यह सब वीर्य पुष्टता व ब्रह्मचर्य का दिव्य प्रताप है। सारांश, शुक्र संचय ही स्नेह का एकमात्र आदि कारण है। यह बात अक्षर सत्य है। सारांश, शुक्र संचय ही स्नेह का एकमात्र आदि कारण है। यह बात अक्षर सत्य है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो अमेरिका की विराट विद्वत सभा में खड़े हुए, तब वहां के समस्त विद्वानों को उन्होंने केवल 5 ही मिनट में कठपुतलियों की तरह मुक्त कर दिया। उनकी अच्छी युक्तियों को अपनी वाक शक्ति के प्रवाह में क्षण में ही बहा दिया और लोगों को अपना पूर्ण व स्थायी भक्त बना दिया। यह किसका प्रताप है? यह केवल ब्रह्म तेज ही का प्रताप है, जो कि एकमात्र ब्रह्मचर्य ही से प्राप्त हो सकता है और अन्य किसी से नहीं। एक विद्वान आता है, 3 घंटे व्याख्यान देता है और लोगों को अपनी वाक सामर्थ्य से हिला छोड़ता है, पर लोग घर पर जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? यह सब वीर्यहीनता की बदौलत। दूसरा, एक ऐसा ही मामूली मनुष्य आता है, दो चार ही शब्द सुनता है, परंतु वे ही 2-4 शब्द मनुष्य आखिर दम तक नहीं भूलता। यह किसका प्रताप है? ये सब आत्मतेज अर्थात वीर्यवत्ता का प्रताप है। यह सब आत्मतेज का अर्थात वीर्यवत्ता का प्रताप है। यह सब आत्मतेज का अर्थात वीर्यवत्ता का प्रताप है। वीर्यभ्रष्ट पुरुष कभी आत्मबली नहीं हो सकता और न ही वह स्थायी प्रभाव ही डाल सकता है, चाहे वह फिर जटा बढ़ाए हो, चाहे वह मुंह मुंडाए हो अथवा चारों वेदों का ज्ञाता हो। कहा है, एक चतुर वेद ब्रह्मचर्य तथकेतः। एक तरफ चारों वेदों का पुण्य और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का पुण्य, दोनों में ब्रह्मचर्य ही का पुण्य विशेष है। एक तरफ चारों वेदों का पुण्य और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का पुण्य, दोनों में ब्रह्मचर्य ही का पुण्य विशेष है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही श्री भीष्म पिता के सामने उनके महान प्रतापी गुरु परशुराम जी को हार माननी पड़ी। उतना ही नहीं, किंतु भगवान श्री कृष्ण भगवान को भी उनके सामने अपना प्राण भूलकर आखिर में झुक ही जाना पड़ा। आहा कहते रोवे खड़े हो जाते हैं। श्री हनुमान जी ने एक ही गुस्से से इतने बड़े भारी प्रतापी रावण को बेहोश कर दिया और उनके मुख से खून बहाया। एक ही उड़ान में समुद्र को लांघना, बड़े बड़े पर्वतों को सहज में ही उठा ले आना और काल के मुंह में थप्पड़ लगाना, ये किसका सामर्थ्य है? ये सब अखंड ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य में निसंशय अद्वितीय ब्रह्म तेज प्रकट होता है, जिसके कारण वह बड़े बड़े अद्भुत काम बड़ी आसानी से कर दिखाता है। आज तक जो कुछ बड़े बड़े धार्मिक व सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, वे सब ब्रह्मचारियों ही के द्वारा अथवा ब्रह्मचर्य के ही बल पर हुए हैं। आज तक जो कुछ बड़े बड़े धार्मिक व सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, वे सब ब्रह्मचारियों ही के द्वारा अथवा ब्रह्मचर्य के ही बल पर हुए हैं। वीर्यहीनता के कारण आज हम लोगों को अपने पूर्वजों की अद्भुत शक्तियों में भी संदेह प्राप्त हो रहा है। क्यों न हो, हमारे ही 100 वर्ष तक जीवित रहने का यदि हमें संदेह है, तो फिर ईश्वरीय शक्तियों के लिए संदेह प्राप्त होना स्वाभाविक बात है। पुष्पक विमान के लिए भी तो हमें पहले संदेह ही था, परंतु आज जब प्रत्यक्ष विमानों को देख रहे हैं, तब चुपचाप सिर हिलाकर कहने लगे कि होगा भाई, ये लोग यंत्र से चलाते हैं, परंतु हमारे पूर्वज विमानों को मंत्र से भी चलाते रहे होंगे। श्री भीष्म पितामह, श्री परशुराम जी और ययाति पुत्र, इन्होंने अपने पिताओं के लिए और
परोपकारार्थ दूसरों के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया, परंतु आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम खुद अपने ही उपकार के लिए ब्रह्मचर्य को पाल नहीं सकते। भीष्म पितामह श्री परशुराम जी और ययाति पुत्र, इन्होंने अपने पिताओं के लिए और अनेक ऋषि कुमारों ने केवल परोपकारार्थ दूसरों के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया था, परंतु आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम खुद अपने ही उपकार के लिए ब्रह्मचर्य को पाल नहीं सकते। भला इससे बढ़कर हमारे आत्मिक पतन का और सुस्पष्ट व पुष्ट प्रमाण दूसरा कौन सा हो सकता है। निर्वीर्य पुरुष को सभी बातें असंभव सी जान पड़ती है। निर्वीर्य पुरुष को सभी बातें असंभव ही जान पड़ती है। फलतः ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार में तो क्या त्रिभुवन में भी कोई बात असंभव व अप्राप्य नहीं है। श्री भगवान शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदो महायत्ने किम न सिद्ध्यन्ति भूतले यस्य प्रसादान महिमा मामने ताद्वशो भवेत। अर्थात महान परिश्रम पूर्वक बिंदु को साधने वाले अखंड ब्रह्मचर्य के लिए त्रिभुवन में भी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो असंभव व असाध्य हो। ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ही तुल्य अर्थात ईश्वर तुल्य ही सर्वत्र वंदनीय व पूजनीय बन जाता है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ही तुल्य अर्थात ईश्वर तुल्य ही सर्वत्र वंदनीय व पूजनीय बन जाता है। बस हो गया। इससे बढ़कर ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करना मानवीय शक्ति से बाहर है। ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है। केवल सच्चे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा का अनुभव कर सकते हैं। केवल सच्चे ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा का अनुभव कर सकते हैं। अतः भातृ भगिनी मित्रगण, तुम भी ब्रह्मचर्य की शक्ति भर पालन कर उसकी प्रचंड शक्ति की दिव्य छटा का अनुभूत करो। अतः भातृ भगिनी मित्रगण, तुम भी ब्रह्मचर्य का शक्ति भर पालन कर उसकी प्रचंड शक्ति की दिव्य छटा अनुभूत करो। यद्यपि तुम्हारे हाथ से आज तक बहुत कुछ अपराध हुए हैं, तो कुछ हरज नहीं, उन्हें भूल जाओ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ, ये पतंजलि महामुनि का सिद्धांत है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ये पतंजलि महामुनि का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार आज भी हम फिर से ब्रह्मचारी बन सकते हैं और तन मन से वीर्य धारण कर अपना तथा देश का पुनरुद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वीर्य धारणम ब्रह्मचर्यम, वीर्य धारण का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में सच्ची शक्ति है और शक्ति में ही सच्ची मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे दिल से मेरी शरण में आने से बड़े पापात्मा भी पुण्यात्मा व महात्मा हो गए हैं। तुम भी मेरी शरण में आओ, मुझे सर्वत्र व्याप्त मान देखो, प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखो, स्त्री मात्र में मेरा ही रूप देखो, मैं तुम्हारा अवश्य उद्धार करूंगा। भगवान की इस आज्ञा अनुसार यदि 6 ही माह तक ब्रह्मचर्य का मन क्रम वचन से सच्चा पालन करके देखे तो अपना बहुत ही रंग बदला हुआ हमें प्रत्यक्ष जान पड़ेगा। चेहरे की पांडुरंगता नष्ट हो, चेहरा तेजस्वी बन जाएगा, आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, शरीर की दशा बहुत कुछ सुधर जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाने से हम आत्मोन्नति के पथ में अग्रसर होंगे और चारों ओर अपनी कीर्ति सुगंध फैलाकर सभी के मुख से धन्य धन्य कहलाएंगे।